वेलकम टू द शो जिसका नाम है जॉइंट हेल्थ, हाउ टू अवॉइड नी रिप्लेसमेंट। दोस्तों, इस शो के जरिए हम उस मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं जहां जिंदगी को जोड़ने वाले नी जॉइंट की प्रॉब्लम का सिलसिला थम जाता है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए एक बार फिर हमेशा की तरह हमारे साथ हैं लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज भारती जी। इससे पहले कि हम डॉक्टर भारती की तरफ रुख करें, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि अगर आपके मन में कोई सवालात हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर भारती की टीम आपको जरूर अटेंड करेगी। तो चलिए रुख करते हैं डॉक्टर भारती की ओर। डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। थैंक यू शोभा जी। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, जैसे कि लोगों की मान्यता है कि नी रिप्लेसमेंट ही नी जॉइंट प्रॉब्लम का एक लौता इलाज है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो आपकी थेरेपी है ये किस तरह से आप इसे कंपेयर करेंगे? देखिए, जो पहले हमारी बीमारी होती है, जो हमारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, बाद में ये बीमारी जब बढ़ती जाती है तो हमारी जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो अभी तक ऐसा था कि जॉइंट की डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने की हमारे पास कोई टेक्निक्स नहीं थी, लेकिन बॉडी के एनाटॉमी के हिसाब से जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसके कारण से जो हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, तो कुछ टूल्स के मदद से इनको ठीक करने की अब जो तकनीक डेवलप हुई है, उससे नी जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। नंबर 1। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कौन अपने घुटने कटवाना चाहता है। मेरे ख्याल से तो कोई भी शायद कोई भी नहीं कटवाना चाहता है। तो सबसे पहले हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और जब हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाती है, जब हमारी सामान्य जो ज़िंदगी है वो ठीक से नहीं चल पाती है, तभी हम उस ऑप्शन की तरफ सोचते हैं। ये जो हॉलिस्टिक मैनेजमेंट है, इसमें जो नी जॉइंट को करेक्ट हम लोग करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इसको नी जॉइंट को सपोर्ट देने वाले जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारे कमर से लेके हमारे फुट तक होते हैं, हमारे आर्चेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है, हम हमेशा एल शेप में बैठे रहते हैं, तो हमारी कुछ मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं, कुछ मांसपेशियाँ छोटी हो जाती हैं, जिससे इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसको जो सपोर्ट देने वाले टेंडन्स हैं, टेंडन्स वो होते हैं जो हमारी बोन को मसल से जोड़ते हैं। इनमें क्रॉनिक टेंशन आ जाता है, हमारा कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, हमारा फ्लूइड वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि टूल्स की मदद से, स्ट्रैप्स एंड रोप्स की मदद से बॉडी के एनाटॉमी के हिसाब से जो टेंडेंस हैं उनके क्रॉनिक टेंशन को रिलीज़ करवाते हैं। उससे मसल्स का क्रॉनिक स्पैज़म ख़त्म हो जाता है। और जैसा कि प्रिंसिपल है हॉलिस्टिक मेडिसिन का कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। द मोमेंट हमारा क्रॉनिक टेंशन रिलीज़ होता है और स्पैज़म ख़त्म होता है, ऑटोमेटिकली हमारी बोनी रीअलाइनमेंट होने लगता है। जो उद्देश्य है हमारे ट्रीटमेंट का, इसका हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट का उद्देश्य है कि मरीज़ को जो परेशानियां हैं उसको पेन फ्री कंडीशन देना, उसको डिसेबिलिटी फ्री कंडीशन देना कि उसको अपना जीवन किसी के सहारे ना जीना पड़े। तीसरा जो उद्देश्य है कि उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट से बचाना। एक सर्टेनिटी नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद हमारा जो घुटना प्रत्यारोपण है वो सफल होगा कि नहीं। तो ये हमारे जो ऑप्शंस हैं, ये नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस हैं। पहली बात तो ये बॉडी की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के हिसाब से काम करते हैं, तो इसमें फेल होने की संभावना ना के बराबर होती है। काफी फायदेमंद है, ये कहा जा सकता है। दर्शकों, इस शो के दौरान भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर भारती की टीम आपको जरूर अटेंड करेगी। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, इसकी प्रोसीजर क्या होती है, किस तरह से किया जाता है ये ट्रीटमेंट? इसमें देखिए, नी जॉइंट्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा नी जॉइंट होता है, ये इसका सपोर्ट हमारा लो बैक से स्टार्ट होता है। लो बैक से लेके हमारा एंकल और फुट तक जाता है। हमारे फुट के आर्चेस होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि हमारे आर्चेस गड़बड़ हो जाते हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, हमारे जो नी है उसमें जो मसल्स सपोर्ट करने वाली हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाता है एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी की नी की एनाटॉमी के हिसाब से जो कुछ टूल्स होते हैं, जैसे हमारे बहुत ही सिंपल टूल्स होते हैं, उसमें रोप्स होते हैं, स्ट्रैप्स होते हैं, ब्रिक्स होते हैं। तो ये इनकी मदद से हम लोग क्रॉनिक टेंशन रिलीज़ करवाते हैं, मसल स्पैज़म रिलीज़ करवाते हैं। ऑटोमेटिकली अपनी जो जोड़ बनाने वाली हड्डियां हैं अपनी जगह वापस आती हैं। देन फिर हम लोग इसको मसल स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को 6 दिन के लिए बुलाते हैं। उसमें 2 घंटे सुबह ट्रीटमेंट होता है, 2 घंटे शाम ट्रीटमेंट होता है। इस दौरान जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग हमारे हॉस्पिटल में दी जाती है। इसके बाद फिर पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि घर पहुंचने पे सुबह शाम वो थोड़ी देर सुबह थोड़ी देर शाम 3 महीने तक ट्रीटमेंट ले।
जो इम्प्रूवमेंट है पेशेंट्स में, मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, वो विद इन डेज आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा भी देखने को मिला है कि 70 to 80 और मोर परसेंटेज जो पेन का है वो पहले महीने में ही चला जाता है। तो धीरे धीरे इसके बाद फिर पेशेंट को अगले 3 महीने दिन में थोड़ी देर एक बार करने की सलाह दी जाती है। फिर फाइनली जब पूरा करेक्शन हो जाता है नी जॉइंट का, फिर कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस की जाती हैं जिससे वो मांसपेशियां स्ट्रेंथन हो जाएं और जो हमने करेक्शन के बाद टिश्यूज़ को वापस अपनी पोजीशन में लाए हैं वो अपनी पोजीशन से वापस ना जाएं। तो डॉक्टर साहब, होलिस्टिक ट्रीटमेंट के और क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, होलिस्टिक ट्रीटमेंट में हम पूरी बॉडी के एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। तो नी जॉइंट के साथ साथ में हमारे शरीर में जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, साथ में उनका मैनेजमेंट होता है। मींस नी जॉइंट तो हमारा ठीक होता ही होता है, साथ में हमारा वेट कम होता है, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हमारा स्लीप बेटर होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है। तो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास नी जॉइंट के समाधान के लिए, लेकिन उनको साथ में, चूँकि फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस जब करेक्शन करते हैं तो उसमें ये सारी बीमारियाँ, इसके अलावा जितनी भी बीमारियाँ हैं वो एक साथ हमारी मैनेज होती हैं। तो ये उसके अतिरिक्त फ़ायदे हैं। तो पेशेंट को एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उसका स्लीप बेटर होता है, उसके जितने भी ऑटो इम्यून कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें बहुत रिलीफ होती है। तो पेशेंट को एक ओवरऑल एक वेलबींग है। होलिस्टिक मींस कम्प्रीहेंसिव एंड टोटल केयर। जो इसके जब होलिस्टिक ट्रीटमेंट पेशेंट लेता है तो उसको ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ये वास्तव में उसको मिलती हैं। कितना टाइम लग जाता है, कितना ड्यूरेशन इसमें जाता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि पेशेंट बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी पुरानी बीमारी है। अगर एज बहुत ज़्यादा है, बट किसी भी स्थिति में पेशेंट को 1 महीने के भीतर मार्क्ड इम्प्रूवमेंट आने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेशेंट जो होता है उसके दोनों बायलेटरल कंपार्टमेंट कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे बायलेटरल कंपार्टमेंट कोलैप्स होता है तो पेशेंट को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो या कभी कभी ऐसा होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ, जैसे हमारा ऑटो इम्यून कॉम्पोनेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसमें बायलेटरल कंपार्टमेंट कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में निश्चित रूप से थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। आइए देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर श्याम स्वरूप है। मैं डॉक्टर पंकज भारती के पास आया इनकी क्लिनिक में और इनके बारे में मैंने इनसे पूछा ये सब चीज़ें क्या हैं, होलिस्टिक मेडिसिन क्या है। तो इन्होंने कहा ये नेचुरल हीलिंग हमारी प्रोसेस, हम नेचुरल हीलिंग करते हैं, हम कोई मेडिसिन नहीं देते, एलोपैथिक कोई इंजेक्शन नहीं देते। मुझे अभी 15 दिन हुए हैं, इसमें मुझे इतना लाभ हो गया कि मैं अब खड़ा तो हो ही जाता हूँ, मुझे कमर दर्द नहीं होता है। घुटनों के दर्द में भी मुझे आराम है। मैं रात भर सो नहीं पाता था, बैठता था, मेरे तलवों से जलन निकलती थी और घुटने में अपने दबाया करता था। अब मैं आराम से सोता हूँ। तो ये थे डॉक्टर श्याम स्वरूप, जो एक न्यूरोसर्जन है, जिन्होंने अभी अभी अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताया। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब आप? इनको भी शुभा जी नी जॉइंट्स का ऑस्टियोआर्थराइटिस था। इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा था और भी बहुत सारी परेशानियां थीं जी। जब ये मेरे पास आए थे तो इनकी जो लेग्स थी वो फैन आउट हो रही थी, टांगें बाहर की तरफ जा रही थी और इनको चलने फिरने में बहुत परेशानी होती थी। तो ट्रीटमेंट के बाद अब इनकी लेग्स धीरे धीरे सीधी हो रही हैं और इनको चलने फिरने में अब कोई परेशानी नहीं होती। क्या बात है, यानी कि ये जो ट्रीटमेंट है लोगों को बहुत फ़ायदा कर रहा है और हमें भी बहुत फ़ायदा हो रहा है आपसे इतनी सारी जानकारी प्राप्त करके। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी बातें जानने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब, इस शो में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवा जी। दर्शकों, एक पॉजिटिव शुरुआत करने में वक्त ज़रूर लग जाता है, लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके चेहरे पर भी वही मुस्कान ला सकता है जो अभी अभी हमने डॉक्टर श्याम स्वरूप के चेहरे पर देखा। अगर आप भी कोई पॉजिटिव शुरुआत करना चाहते हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। हमारा पता है 23/15 GHA गोखले मार्ग, लखनऊ, UP। हमारा वेबसाइट है www.earthclinic.in। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन एक बार फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।